टीवी पर रामायण देखकर रावण मतलब अरविंद त्रिवेदी बहुत भावुक हुए। क्या? तुझे कैसे पता? हेलो ऐप से। देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, ऊपर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेगा, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इन्फॉर्मेशन से अपडेट रख सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा ऐप है। मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। तुकबंदी करने वाली बहू। हिना अपने पति सचिन और सास ससुर के साथ मौजपुर गांव में रहती थी। एक दिन हिना पुरानी फिल्म खुशबू देख रही होती है। उस फिल्म की हीरोइन अपने परिवार से तुकबंदी में बात करती है। हिना को ये बात बहुत ही आकर्षित करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखा अंदाज है बात करने का। अगर मैं भी कोशिश करूं तो ऐसे ही बात करना सीख सकती हूँ। हिना धीरे धीरे तुकबंदी का अभ्यास करती है और अपने परिवार से तुकबंदी में ही बातें करने लगती है। पहले तो सब हिना की इस तुकबंदी की आदत को मजाक में लेते हैं। बहू, नाश्ता तैयार है? मम्मी जी, आज पराठे के संग अचार है। पराठा और अचार? वाह, क्या बात है बहू। तो इसी बात पर मैं आपको धन्यवाद कहूँ? ये किस तरह से बात कर रही है तू? तुकबंदी की तैयारी है शुरू। तुकबंदी? जी माँ जी। सास हंसने लगती है। अच्छा, ला नाश्ता करा दे। बस अभी लाई पराठे। हिना रसोई में चली जाती है। ये इतना भी मुश्किल काम नहीं, बस वाक्य बनाने हैं मुझे सही। हिना अब जब भी किसी से बात करती तो तुकबंदी में ही बात करती। हिना जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। थोड़ा सब्र करो, खाना अभी बन रहा है। आज इतनी देर कैसे हो गई? आज मैं सुबह देर सो गई। ओफो, अब बस भी करो, ये तुकबंदी बहुत हो गया। ये लो, आपका टिफिन भी पैक हो गया। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जल्दी ऑफिस से आइएगा, कितना बिजी रहे हैं आप पूरे हफ्ता। सचिन मुस्कुराकर चला जाता है। हिना की तुकबंदी की आदत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब वो केवल घर वालों से ही नहीं बल्कि बाहर वालों से भी तुकबंदी में ही बातें करने लग जाती है। हिना एक दिन दूध वाले से तुकबंदी में बातें कर रही होती है। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? एकदम ठीक हिसाब लगाया है दूध का। आप चाहो तो खुद ही हिसाब लगा लो। देखो भैया, आप अपनी जबान संभालो। अरे मैडम, हमने अब ऐसा क्या कह दिया? यही कि हमने आपकी ईमानदारी पर शक किया। दूध वाले को समझ में नहीं आता कि हिना ऐसे क्यों बातें कर रही है। हाँ, आप जितना बनता है उतना ही पैसा दे दीजिए। हाँ, ये लीजिए। हिना की सास ये सब देख रही होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी बहू बाहर वालों से इस तरह से बातें करे। हिना, इधर आओ। जी माँ जी, क्या काम है बताओ। अरे बहू, हम सबके साथ तो ठीक है, पर कम से कम बाहर वालों के साथ तो तुकबंदी में बात मत किया कर। क्यों माँ जी, बाहर वालों से तुकबंदी में कैसा डर? ओहो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे माँ जी, आपको नहीं पता, मेरे अंदर छुपा एक कलाकार है। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, पर याद है ना, आज रात खाने पर तुम्हारी ननद और जीजा आ रहे हैं। हाँ, वो तो याद है, पर माँ जी हम खाने में क्या बना रहे हैं? वो तो अभी सोचा नहीं। माँ जी, सोचे बिना तो कुछ होता नहीं। ओफो बहू, बस भी करो अब, नहीं तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। सास बहू के आगे हाथ जोड़ लेती है। अरे माँ जी, आज की पार्टी में खूब मजा आएगा। शाम को हिना की ननद रीतू और उसके ससुराल वाले खाने पर आते हैं। सब हंसकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में रीतू का बेटा पिंटू भागते भागते टेबल पर रखा लैंप तोड़ देता है। पिंटू बेटा, ऐसे शैतानी नहीं करते। तुकबंदी की बुरी आदत के कारण हिना जवाब दिए बिना नहीं रह पाती, पर इस बार उसकी तुकबंदी उसी पर भारी पड़ जाती है। चलो पिंटू, इधर आओ, यहाँ बैठो। अरे रीतू, हमारा इतना अच्छा लैंप तोड़ दिया उसने, जरा उसको जोर से डांटो। हिना की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। सचिन किसी तरह बात संभालता है। अरे कोई नहीं, हिना, बच्चों से तो गलती हो जाती है ना। हाँ, और ऐसे ही तो फिर उनकी आदत बिगड़ जाती है ना। ये सुनकर रीतू को गुस्सा आ जाता है। भाभी,
आप कहना क्या चाहते हो कि हम पिंटू की सही परवरिश नहीं कर रहे? और नहीं तो क्या, कितना शैतान है, अब हम अपने मुंह से क्या कहें? भाभी एक तो आप अपनी ये तुकबंदी बंद करो। रीतू अब तुम अपनी हद में रहो। बस बहुत हो गया। भैया आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्योंकि वो तुम्हारे पति जैसे जोरू के गुलाम नहीं। हिना ये बोलकर चुप हो जाती है और रीतू के पूरे परिवार को बहुत गुस्सा आता है। रीतू का पति बोल पड़ता है, चलो रीतू, यहाँ हम अपनी बेइज्जती कराने नहीं आए हैं। हाँ हाँ जाइए जाइए, आप तो बस अपनी महंगी कार दिखाने लाए हैं। हीना को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जोश में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया और तुकबंदी के चक्कर में सारी बातें सच सच बता दी। रीतू और उसके घर वाले वहां से जाने लगते हैं। अरे आप लोग तो बुरा मान गए, मैं तो बस तुकबंदी कर रही थी। तुकबंदी की आड़ में आपने हमारी बेइज्जती कर दी भाभी। हाँ। वो सब चले जाते हैं। बहू, आज तेरी इस तुकबंदी के चक्कर में हमारी कितनी बेइज्जती हो गई। हाँ हिना, तुम क्या थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकती थी? मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मेरे दिल में जो था वो बस तुकबंदी की वजह से निकल गया। हीना से उसके परिवार वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं। हीना को अपनी इस तुकबंदी करने की वजह से बहुत भुगतना पड़ता है, पर इस हादसे के बाद वो अपनी तुकबंदी की आदत भूल जाती है और धीरे धीरे घर वाले भी उसे माफ कर देते हैं।